to start with salts. First of all, methods to prepare salts. सबसे पहले salt किसको बोलते हैं? Salts are ionic compounds. Salts are ionic compounds जिनमें जो कटायन है, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? कटायन होता है. कटायन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज को. और एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. ठीक है. सॉल्ट्स आर बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स, ओके, एक्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस, क्योंकि एसिड और बेसिस भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, बट दे आर नॉट सॉल्ट्स and they are also made up of cations and anions, okay, but salts are formed of cation and anion and they are not acid and base, okay. First of all, for methods to prepare the salts, हम salts को कैसे prepare कर सकते हैं? There are basically three methods. By reacting acids and bases, you know that this reaction is called as the neutralization reaction. आपने कौन सा salt बनाना चाहते हो, उसके according you will choose acids and bases, acid and base, then you are going to react those acid and base together and they are going to form salt and water, okay. Similarly, acid plus carbonates और bicarbonates जो होते हैं मेटल के, they are also basic in nature. तो जब भी आप किसी एसिड को किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो, you know that they are going to form salt, water and carbon dioxide. कौन सा सॉल्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंगली आप एसिड और कार्बोनेट को चूज करोगे, okay, and they are going to form salt, okay. Similarly, acids and bicarbonates, जब भी एसिड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, they are also going to form salt, water and carbon dioxide, okay. So these are the three methods to prepare salts. कौन सा सॉल्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप एसिड एंड बेस चूज करोगे, या एसिड एंड कार्बोनेट चूज करोगे, या एसिड एंड बाइकार्बोनेट चूज करोगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सॉल्ट बनाना चाहते हो. देखो, सॉल्ट में जो कटायन है, कटायन मतलब पॉजिटिव वाला आयन, वो कहाँ से आता है? वो दैट कम फ्रॉम बेस, वो बेस से आता है. और जो सोल्ट का अनायन होता है दैट कम फ्रॉम एसिड, वो एसिड से आता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, okay, तो इस एग्जांपल में आपने NaCl बनाना था. हमें पता है अनायन हमने कौन सा रखना है? क्लोराइड. और कटायन हमने कौन सा रखना है? सोडियम. सो दैट्स व्हाई वी चूज कि हम ऐसा बेस चूज करेंगे जिसमें जो कटायन होगा वो Na पॉजिटिव आयन होगा. तो इसलिए हमने बेस कौन सा चूज करा? NaOH. सिमिलरली हम एनायन कहाँ से आता है? Cl नेगेटिव आयन कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा ना. तो इसलिए हमने ऐसा एसिड चूज करा जिससे क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन आए. और क्लोराइड आयन कहाँ से आएगा? HCl से, इसलिए हमने HCl चूज करा, ओके. HCl plus NaOH is going to give NaCl plus H2O, ओके. NaCl क्या है? आपके पास सॉल्ट. तो इसलिए आपने जब NaCl सॉल्ट बनाना था तो इसलिए आपने HCl और NaOH चूज किया, बिकॉज यू वांट कैटायन सोडियम आयन एंड एनायन क्लोराइड आयन, ओके. तो कैसे आपने कौन से एसिड और बेस चूज करने हैं टू प्रिपेयर सॉल्ट, वो डिपेंड करता है कि आपने सॉल्ट कौन सा बनाना है, ओके. जैसे एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट. जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे? मैग्नीशियम, इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड सल्फेट आयन, ओके. जो मैग्नीशियम आयन है ये कहाँ से आएगा? किसी ऐसे बेस से जिसमें मैग्नीशियम एज अ कटायन हो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और सल्फेट आयन हमारे पास कहाँ से आएगा? किसी ऐसे एसिड से जिसमें सल्फेट आयन हो, फॉर एग्जांपल H2SO4. तो इट मींस अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 की रिएक्शन करवाओगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट, ओके. This is how you will choose, you will select which acid and which base you have to take in order to prepare that particular salt. जैसे अगर आपने मान लो अमोनियम क्लोराइड बनाना हो, इसमें कटायन क्या है? अमोनियम आयन. और एनायन कौन सा है? क्लोराइड आयन. तो क्लोराइड आयन के लिए आपको HCl चूज करना पड़ेगा और अमोनियम आयन के लिए यू हैव टू चूज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके. So this is the basic criteria to form salts and how will you choose base and acid, okay. Now the next topic is nature of salt solution. अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका पहले मतलब समझो. जैसे मान लो आपके पास HCl आपने प्रिपेयर कर लिया, यू प्रिपेयर्ड HCl, ओके. उसके बाद जब आप उस HCl को दोबारा से वाटर में डिसॉल्व करोगे, सॉरी ये तो एसिड हो गया, सॉल्ट की बात कर रहे हैं. लेट अस प्रिपेयर्ड NaCl, ये एक सॉल्ट है, आपने मान लो ये प्रिपेयर कर लिया. उसके बाद जब आप इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे, क्लियर? तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये जो वाटर है, ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा, कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? जिसमें आपने NaCl को डिसॉल्व किया है इन वाटर, ओके.
उसके अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो डिसाइड होगा। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग नेचर डिसाइड होगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड वाले नेचर का है कि न्यूट्रल नेचर का है कि बेस वाले नेचर का है। कैसे आता है ऐसे, अभी मैं बताता हूँ, रुको। ठीक है, क्लियर? तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर क्या हो सकता है। वो एसिडिक भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्ट कौन सा है। जैसे अब समझो, जैसे सॉल्ट कैसे बनते हैं हमें पता लग गया, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये हमें पता लग चुका है। ओके, तो अगर आपने कोई ऐसा सॉल्ट बनाया है जिस जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बना है, उसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी न्यूट्रल। जब भी उसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाओगे वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास NaCl है, NaCl कैसा सॉल्ट है, ये कैसे बना है, HCl और NaOH की रिएक्शन के साथ। ओके, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो आपके हैं वो मिलके ऐसा सॉल्ट बनाते हैं जो कि ऐसा सॉल्यूशन बनाएगा जो कि न्यूट्रल नेचर का होगा। इसलिए जब भी आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, अब जो सॉल्ट, जब जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन में होता क्या है, Na पॉजिटिव आयन आते हैं, Cl नेगेटिव आयन आते हैं एंड देयर इज वाटर एज सच। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि उस टाइम जो सॉल्यूशन बनेगा NaCl, NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जिसका सॉल्यूशन वाटर में कैसा बनता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों बनता है, क्योंकि जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है वो क्या करता है, वो अपने आयंस में टूट जाता है और वाटर एज सच रहता है। ओके, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें न्यूट्रल, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसके लिए पीएच कितनी होती है, 7। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बोला इसको, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर, वो न्यूट्रल नेचर का बनता है। ओके, नाउ सेकंड, टाइप ऑफ सॉल्ट इज ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ मिलके बनते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो। ओके, फॉर एग्जांपल HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। ओके, क्लियर? और जो सॉल्ट जो आपके पास HCl है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड का जब भी वीक बेस के साथ रिएक्शन होता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन था, एसिड ना, तो इसलिए ये जो सॉल्ट होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। जौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है उस वाला नेचर इसने अडेप्ट कर लेना है, ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी तुम लोग अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी एसिडिक। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आती है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है, मतलब उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक नेचर का होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप अमोनियम क्लोराइड को दोबारा से वाटर में जब डिसॉल्व करोगे, उसकी प्रेपरेशन हो गई अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड जब आपने बना लिया, मान लो आपने इसको सॉल्ट की फॉर्म में रख लिया, इस सॉल्ट को जब जब आप दोबारा वाटर में डिसॉल्व करोगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड। तो इट मींस वो जो सॉल्यूशन होगा, जैसे मान लो वाटर में जब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, अमोनियम क्लोराइड डाला, सॉरी, अमोनियम क्लोराइड डालने पे क्या हुआ, दोबारा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बना, स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन होगा इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। तो इस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी दैट विल बी लेस देन 7। ओके, तो ऐसे सॉल्ट, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकली, ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हो दैट सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। क्यों बोलते हैं उसको ऐसा, क्योंकि जब उस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करा जाएगा तब वो दोबारा से वही वाला बेस और वही वाला एसिड बनाएगा जिससे वो बना था। ठीक है, और एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस वीक था, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा जो डिसॉल्व करने पे बनेगा वो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, नॉट बेसिक। ओके, एंड द थर्ड टाइप इज अब उल्टा, जिसमें एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर। ये वाला जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बेसिक, क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, जब इसकी रिएक्शन करवाई अमोनियम सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो आपके पास क्या बनता है, सोडियम एसीटेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट। इसको ठीक कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे यहाँ एच नहीं आना, ये होता है। ओके,
यहाँ पे नेगेटिव पार्ट, ये एक एनायन है, ये एक कैटायन है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। और जो सोडियम एसीटेट है ये एक सॉल्ट है, बट ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है। ये कैसा सॉल्ट है? ये एक बेसिक सॉल्ट है। जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या करेगा ये दोबारा से वही वाला एसिड और वही वाला बेस बनाएगा जिससे ये बना था। मतलब जब अमोनियम, सॉरी नॉट, जब सोडियम एसीटेट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, दैट इज गोइंग टू फॉर्म एसिटिक एसिड एंड NaOH। ओके, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? NaOH। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वेयर एज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो इट मीन्स जो सोल्यूशन बनेगा ऑन डिसॉल्विंग sodium acetate in water, okay, then that solution will have which nature? Basic in nature। okay, और ऐसे salts को जो basic solution बनाते हैं they are called as the basic salts। okay, और इनके जो solution बनता है उनका pH जो होता है वो 9 से above होता है। pH की वैल्यू 9 मतलब 7 से above होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो 9 से above चली जाती है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए pH की वैल्यू जो है वो अबव 9 होती है। ओके, जो कि ऑब्वियस है, ठीक। एंड द लास्ट कैटेगरी कौन सी है सॉल्ट की? ये भी एक तरह के न्यूट्रल सॉल्ट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, ठीक। ऐसे सॉल्ट्स जो वीक एसिड और वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं दे आर कॉल्ड एज द न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्ट्स। ओके, क्लियर। जैसे इनमें भी न्यूट्रल, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो भी न्यूट्रल बनता है सॉल्ट, और जब दोनों वीक हो तब भी आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट ही बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम एसीटेट, ठीक है। ये जो अमोनियम एसीटेट है ये बना कैसे होगा? एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब इन दोनों की रिएक्शन हुई दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अमोनियम एसीटेट। उन्होंने अमोनियम एसीटेट बनाया प्लस वाटर बनाया, ठीक है। ये अमोनियम एसीटेट आपने सेपरेट कर लिया, और जब आप इसको दोबारा से किसी वाटर में डिसॉल्व करोगे, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा, जब भी अमोनियम एसीटेट दोबारा वाटर में डिसॉल्व होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगेन, और दोनों वीक नेचर के हैं। तो इट मींस जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट न्यूट्रल। हालांकि कभी कभार उसकी पीएच जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। इट मींस ऐसे सॉल्यूशंस की जो पीएच होती है वो 6.8 से लेके 7.2 तक होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग निकला इस वीक बेस से, तो ओवरऑल नेचर उस सॉल्यूशन की जो है वो थोड़ी सी एसिडिक हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी बिलो 7 चली जाएगी। और सिमिलरली अगर जो बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग निकला एज कंपेरिजन टू एसिड, क्योंकि इनकी भी स्ट्रेंथ पूरी एग्जैक्ट थोड़ी ना हम बोल रहे हैं, हम तो अभी ब्रॉड सेंस में बोल रहे हैं वीक वीक। बट मान लो ये थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हुआ इससे, तो क्या होगा, तो जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो थोड़ा सा बेसिक होगा। इट मीन उसका पीएच थोड़ा सा स्लाइटली अबव हो जाएगा 7 से। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे सॉल्ट्स जो वीक एसिड और वीक बेस की सॉल्यूशन बेस से मिलके बने होते हैं उनका सॉल्यूशन न्यूट्रल ही होता है ऑलमोस्ट। बट कभी कभार थोड़ा बहुत एसिडिक और थोड़ा बहुत बेसिक भी हो सकता है। तो इसलिए इनके लिए जो पीएच होती है वो 6.8 से 7.2 होती है। ओके, बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनता है, ठीक है, ये सबसे एक्सेप्शनल है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, वो वाले सॉल्ट जब दोबारा वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो वो दोबारा से वो वाले एसिड और वो वाला बेस नहीं बनाते, उल्टा वो सिर्फ आयोनाइज होते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म एसिड एंड बेस बैक। हालांकि बाकी बाकी एग्जांपल में हमने देखा कि वो दोबारा से वो वाला बेस और वो वाला एसिड बना देते हैं जिससे वो बने होते हैं, क्लियर। बट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जब ऐसे सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो दैट इज गोइंग टू गेट आयोनाइज ओनली। वो दोबारा से अपना एसिड और बेस नहीं बनाता जिससे वो बना था। इसलिए इनके लिए जो पीएच है वो 7 ही होनी है, इनका सॉल्यूशन जो होगा वो 7 पीएच का ही होगा, ठीक है। और जब ये वाला होता है वीक एसिड वीक बेस वाला केस होता है, इसके लिए वो दोबारा से वही वाला एसिड और वही वाला बेस बनाता है। तो इसलिए इसमें हो सकता है कि इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग हो उसका थोड़ा सा नेचर उस सॉल्यूशन में आ जाए। तो इसलिए हमने इसका बोला कि इसका पीएच 6.8 से लेके 7.2 तक होता है। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ सॉल्ट व्हिच यू कैन हैव। मींस या तो आपका सॉल्ट न्यूट्रल होगा, ओके, या तो आपका सॉल्ट एसिडिक होगा, या तो आपका सॉल्ट बेसिक होगा, या तो आपका सॉल्ट न्यूट्रल एक्सक्यूज मी होगा सर। बट ऐसा सॉल्ट है, बट ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। ओके, हाँ जी बोलो। सर जो आपने अभी अभी रिपीट बोला वो एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। बेटा वीडियो बन रही है, मैं वीडियो भेज दूंगा।
ओके सर। अगर डाउट है तो स्पेसिफिकली वो पूछ लो आप। सर डाउट नहीं है कोई। ओके ओके। सो मतलब बेसिकली तीन तरह के ही सॉल्ट होते हैं, एक ऐसे सॉल्ट जिनका न्यूट्रल सॉल्यूशन बने, ठीक है, और एक ऐसा सॉल्ट जिनका बेसिक सॉल्यूशन बने, और एक ऐसा सॉल्ट जिनका एसिडिक सॉल्यूशन बने। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है कि फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है। देखो, salts having same positive ion or same negative ion are said to be belong to the family of the particular salt. For example, जैसे ये वाले salt देखो, इनमें एनायन कौन सा है, सभी में क्लोराइड। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों जो हैं these three belong to the chloride family, क्योंकि इनमें सेम एनायन है। तो हम क्या बोलेंगे, these all are chloride salts. ओके, एंड दे बिलोंग टू द क्लोराइड फैमिली। सिमिलरली अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों में सेम कटायन है, कौन सा सेम कटायन है, सोडियम आयन। तो सोडियम Na पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे, दीज थ्री बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम। ओके, क्लियर, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारे पास होता है फैमिली। हम फैमिली के अकॉर्डिंग भी सॉल्ट्स को क्लासिफाई कर देंगे। जैसे मान लो आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि कैल्शियम आयन वाली फैमिली के कौन कौन से सॉल्ट हैं, तो सभी सॉल्ट लिख दो जो आपके दिमाग में आ रहे हैं जिनमें कैल्शियम आयन होता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। these all are salts which belong to the calcium family. अब कोई पूछ ले सल्फेट फैमिली वाले सॉल्ट्स लिख दो, तो जितने भी सॉल्ट आपके दिमाग में आ रहे हैं जिनमें सल्फेट हो, ठीक है, वो लिख दो, जैसे सोडियम सल्फेट, ओके, कैल्शियम सल्फेट, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट। इन सभी में क्या है, सल्फेट एज एन आयन है। तो ये सारे सॉल्ट जो हैं दे आर बिलोंगिंग टू दी सल्फेट फैमिली। तो ऐसे हम फैमिलीज में डिवाइड करते हैं। ओके, और जो हमारा जैसे अब ये क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा। अमोनियम सल्फेट सॉल्ट जो है ये किस नेचर का सॉल्यूशन बनाएगा। अब हम देखेंगे कि अमोनियम सल्फेट जो है वो बना किससे है, कौन से एसिड और कौन से बेस से बना होगा। अमोनियम सल्फेट इज मेड अप ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये एक वीक बेस है, ओके, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, एसिड। इट मींस जो अमोनियम सल्फेट है जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये करे क्या करेगा, दोबारा से यही वाला बेस और यही वाला एसिड बनाएगा। तो उस टाइम जो बनेगा वो कौन से नेचर का बनेगा सॉल्यूशन, एसिडिक नेचर का। तो इट मींस जो अमोनियम सल्फेट है ये एक एसिडिक सॉल्ट है, दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट। ओके, तो ऐसे ही आपको नेचर पूछा जा सकता है। ये जो हमने क्लासिफिकेशन पीछे करी थी ना, वो नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन के बेस पे करी थी। इसको आप, इस टॉपिक को आप एक और नाम दे सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपके पास सॉल्ट की तीन कैटेगरी बन गई, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ओके, एंड न्यूट्रल अगेन, बट इसके न्यूट्रल होने का कारण कुछ और है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बना होता है उसके न्यूट्रल होने का रीजन कुछ और है। ओके, सो ये हमने आज के लेक्चर में किया, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will